बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। एक बार फिर हाजिर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जसमीत भाटिया जी, लैंडमार्क इमिग्रेशन के चीफ हैं। और आज बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यूएसए स्टडी वीज़ा के डिस्कस करेंगे। यूएसए स्टडी वीज़ा के लिए जैसे जसमीत जी ने बताया कि 2.5 लाख अपॉइंटमेंट्स हैं वो ओपन हैं, उसका आने वाले दिनों में हमें असर भी दिखेगा। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि आज यूएसए का वीज़ा ट्रेंड क्या है, किन किन प्रोफाइल्स को यूएसए का वीज़ा मिल रहा है, और सबसे टफ जो बात मानी जाती है इंटरव्यू, हमारे कितने स्टूडेंट इंटरव्यू क्लियर कर पा रहे हैं इजीली, इस पे मैं चाहूँगा जसमीत जी पूरी क्लैरिटी दें आप। So students, right now USA is looking forward for big numbers of students from India. So student इसीलिए USA ने 2.5 लाख स्लॉट्स ओपन किए आने वाले 6 मंथ्स में, जो कि अवेलेबल रहेंगे स्टूडेंट्स को और टूरिस्ट वीज़ा को। सो अगर मैं पहले कह रहा था जैसे टूरिस्ट वीज़ा वालों को बहुत टाइम लग रहा था अपॉइंटमेंट्स मिलने के लिए, बट इस टाइम पे स्लॉट्स अवेलेबल हैं फॉर टूरिस्ट वीज़ा एंड स्टूडेंट वीज़ा ऑफ जो USA की इंटरव्यू देना चाहते हैं। USA का अगर वीज़ा सक्सेस रेट की बात करें तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और जो क्वेश्चंस नेचुरली आप आंसर देंगे, जिनको जैसे आपने रट्टा नहीं मारा होगा, लर्न नहीं किए होंगे आंसर्स, वो ज़्यादा मैटर करेगा। बिकॉज जो लर्न करके बच्चे जाते हैं वही बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इंटरव्यू के दौरान। सो मेरी सबको ये एडवाइस है कि आप तैयारी ज़रूर करें इंटरव्यू की, जैसे कि आपके कॉलेज का नाम क्या है, आपने कितनी I-20s अप्लाई की, आपके क्या कहते हैं कोर्स का नाम क्या है, आपके कोर्स की फ़ीस कितनी है, आपकी ट्यूशन फ़ीस कौन भरेगा, आप कहाँ रहोगे, उस शहर में क्या आबादी है, उस शहर में लिविंग कॉस्ट क्या है, खाने पीने रहने का खर्चा क्या है, आप कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो क्या आपके आउटकम्स हैं, मतलब कि आप क्या करोगे, USA में रहोगे कि इंडिया वापस आ जाओगे। सो ये सारे इस तरह के क्वेश्चंस आपको नेचुरली आंसर करने हैं, ना कि वो जिसको कहते हैं लर्न करे होंगे। जो लर्न करे होंगे क्वेश्चंस हैं तो वीज़ा चांस बहुत कम हो जाएगा। एंड अगर आप ऑनेस्टली आंसर करोगे क्वेश्चंस का तो बेटर रहेगा आपका वीज़ा चांस। बिकॉज अगर आप सही आंसर नहीं दे रहे और झूठ बोल रहे हो तो रिफ्यूज़ल के चांसेस बढ़ जाएंगे। और फेक डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल भी USA स्टूडेंट वीज़ा में आप ना लेके जाएं, क्योंकि USA एम्बेसी वेरीफाई करती है और आपके तक भी पहुंच सकती है अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स फेक पाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। सो USA में फेक डॉक्यूमेंट से बचना चाहिए। फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन कौन से हैं सर इंटरव्यू में? मैंने जो सारे क्वेश्चंस के नाम लिए कि वेयर आर यू गोइंग टू स्टडी, विच यूनिवर्सिटी यू अप्लाइड टू, हाउ मेनी I-20s यू अप्लाइड, व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ योर स्टडीज़, ये सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फाइनेंशियल सपोर्ट, कौन आपको सपोर्ट कर रहा है, एंड आप फीस कैसे देंगे, डू यू इंटेंड टू स्टे इन USA, डू यू intend to come back to your home country, what motivated you to study in USA when similar cost of courses are available in India, why are you going to USA? So ये common questions हैं जो पूछे जाते हैं। पर अगर हम कहें कि इनका आंसर मैं बता दूंगा आपको, बट अगर हम कहें कि जो मैं आंसर बताऊंगा वो आप अगर बताएंगे और आपकी वीज़ा मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। जब भी आप मग करेंगे क्वेश्चंस, रट्टा मारेंगे, तो उनको पता लग जाता है कि स्टूडेंट ने आंसर्स याद किए हुए हैं। तैयारी का मतलब ये है कि आप वन लाइनर्स लिख के सोच सकते हैं कि इसका आंसर ये हो सकता है, इसका आंसर ये हो सकता है, इसका आंसर ये हो सकता है, बट आंसर्स शुड कम नेचुरली। बिल्कुल ठीक है। सो कौन कौन से इनटेक हैं सर अब नेक्स्ट? सो अभी राइट नाउ आई विल एडवाइस स्टूडेंट्स की मई और सितंबर इनटेक इज़ ओपन। आप मई और सितंबर इनटेक में जा सकते हैं। और मई इनटेक की बात करते हैं तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ I-20 भी जल्दी दे रही हैं। विद इन 3 to 4 वीक्स I-20 आ जाएगी। बट अगर आप बात करें कि MOI बेस पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ ही I-20 देती हैं, अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको IELTS चाहिए होगा। बट येस, यू कैन अप्लाई विदाउट IELTS ऑल्सो टू मैनी यूनिवर्सिटीज़ इन USA। चलिए, थैंक यू सो मच। सो 904139 904112 इस नंबर पे आप जसमीत जी से अपॉइंटमेंट बना सकते हैं, लैंडमार्क इमिग्रेशन की टीम से बात कर सकते हैं, आप देश के किसी भी हिस्से से USA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।